गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी के गद्य खंड से पाठ 3 पढ़ेंगे जो है अशोक के फूल। यह निबंध है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो द्वारा लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि अशोक के फूल पाठ में लेखक ने क्या बताया है। प्रस्तुत निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अशोक के फूल की सांस्कृतिक परंपरा की खोज करते हुए उसकी महत्ता प्रतिपादित की है। इस फूल के पीछे छिपे हुए विलुप्त सांस्कृतिक गौरव की याद में लेखक का मन उदास हो जाता है और वह उमड़ उमड़ कर भारतीय रस साधना के पीछे हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। वह उस वैभवशाली युग की रंगस्थली में विचरण करने लगता है, यानी घूमने लगता है, जब कालिदास के काव्यों में नववधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा और गरिमा को बिखेरता हुआ अशोक का फूल अवतरित हुआ था। कामदेव के 5 बाणों में सम्मिलित आम, अरविंद, नील, कमल तो उसी प्रकार से सम्मान पाते चले आ रहे थे। हाँ, बेचारी चमेली की पूंछ अवश्य कुछ कम हो गई है, किंतु उसकी मांग अधिक थी। तब भी एकमात्र अशोक ही भुलाया गया। ऐसा मोहक पुष्प क्या भुलाने योग्य है? क्या संसार में सहृदयता मिट गई है? अशोक का फूल यहाँ पर सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। ठीक है, आगे देखिए। लेखक ईस्वी सन की पृष्ठभूमि पर पहुंचकर सोचने लगता है कि जबकि अशोक का शानदार पुष्प भारतीय साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था, संभवतः अशोक गंधर्वों का वृक्ष है, जिसकी पूजा गंधर्वों और यक्षों की देन है। प्राचीन साहित्यों में मदनोत्सव के रूप में अशोक की पूजा का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। राजघरानों की रानी के कोमल पद प्रहार से ही यह खिल उठता था। आगे देखिए। अशोक वृक्ष में रहस्यमयता है। यह उस विशाल सामंती सभ्यता की परिष्कृत रुचि का परिचायक है जो प्रजा के खून पसीने से पोषित होकर जवान हुई थी, लाखों और करोड़ों की उपेक्षा करके समृद्ध हुई थी। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी ही निर्मम है। यह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। वह सभ्यता, संस्कृति, धर्माचारों, विश्वास, उत्सव, वृत्त किसी की भी परवाह न कर मस्तानी चाल से अपने रास्ते जा रही है। इस तेज धारा में अशोक कभी बह गया है, मतलब कभी बह गया है। अशोक वृक्ष में एक प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं आया है। वह उसी मस्ती में हंस रहा है। हाँ, उसे हमारा देखने का जो दृष्टिकोण है वह अवश्य बदलता है। हम व्यर्थ उदासी को ओढ़े हुए मरे जा रहे हैं। कालिदास ने अपने ढंग से उसे रूप दिया है और हमें भी अपने दृष्टिकोण से आनंद लेना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पाठ में अशोक के फूल की महिमा का वर्णन यहाँ पर किया है और उसे हमारी सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बताया है। तो आपको यह पाठ आगे पढ़ना है और फिर से समझना है।